Guys, welcome back to my channel. This is Satyam, a CBSE 10th grader, and this video is going to be my pre-board 2 preparation vlog. So yeah, मैं जानता हूँ ब्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है, मतलब 3-4 दिन का गैप हो गया, उसके लिए सॉरी, बट अब क्या कर सकते हैं, छोड़ो, चलो फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बट गाइज, आप में से मैंने देखा था कमेंट में मैक्सिमम लोग मेरे प्री-बोर्ड 1 का रिजल्ट पूछ रहे थे, तो मेरे प्री-बोर्ड 1 का रिजल्ट मेरे बर्थडे के दिन आएगा, मतलब जो कि कल। सो आई होप कि ये वीडियो मैं 17 जनवरी से पहले अपलोड कर दूँ, मतलब आज 16 है तो आज अपलोड कर दूँगा अगर ये वीडियो, देन रिजल्ट मैं आपको 18 या 19 को बता दूँगा, बिकॉज 17 को तो रिजल्ट ही मिलेगा, तो 18 को बता दूंगा, या हो सके तो 17 को शाम को रिकॉर्ड करके कोई वीडियो बना पाऊँ तो आपको भेज दूंगा। एंड तो अभी फिलहाल तो मैं पढ़ रहा था हिंदी का चैप्टर 3 आत्मकथ्य, एंड उसके कुछ क्वेश्चंस कर रहा था मैं। तो हाँ, वो उसके पहले तो मैंने यूट्यूब से लेक्चर देख लिया उसका, एंड फिर मैंने खुद से ही उसको हैंड रिटन नोट्स बना लिए। नोट्स क्या मतलब, उसमें जितने भी पद दिए हुए हैं उसको खुद से ट्रांसलेट कर लिया और एक पेज में लिख लिया, जो एग्जाम के टाइम मुझे लेक्चर ना देखना पड़े, मैं वो पद पढ़ लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो वही कर रहा था, एंड इसमें क्वेश्चन बैंक से मैं कर रहा था, तो इसमें क्वेश्चंस भी थे अच्छे खासे, तो मैंने अराउंड 10-15 क्वेश्चंस किए होंगे, और जो क्वेश्चन आंसर था उसको मैंने ऊपर गो थ्रू कर लिया है। मैंने बस फॉर्मेट देख लिया है कैसे लिखना है, सारे क्वेश्चंस तो नहीं देखे हैं, जिसके बगल में लिखा होता CBSE 2018-16, बस वही कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ने लगा, एंड हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, आप देख सकते हो मोबाइल चला रहा था, बट हाँ फिर से वापस पढ़ने बैठ गया मैं। एंड मैं हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहा था। अभी तो मैं फिलहाल सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाला पार्ट पढ़ रहा था, बिकॉज मैंने इससे पहले इस चैप्टर का पहले का पार्ट पढ़ रखा है, मतलब मैंने सुबह में पढ़ लिया था, बट ये ब्लॉग मैंने रात में शूट किया है, इसलिए फिर मैं बस वो मेरा आखिरी पार्ट बचा हुआ था तो मैं उसे पढ़ रहा था। दिन भर तो कुछ किया नहीं, बस वही चैप्टर पढ़ा है मैंने, पूरा दिन उसी में चला गया मेरा। तो सोचा कि रात में पढ़ लेते हैं, एंड रात में पढ़ते हुए फिर मैं नोट्स से पढ़ रहा था, जो PW का नोट्स अब लेवल है ना, वॉरियर बैच वाला, बिकॉज मेरे नोट्स में उतना अच्छे से मैंने डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, मतलब लिखा है मैंने बैच से ही लिखा है, बट हाँ मैंने सोचा कि मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया है, तो हाँ मैंने मैच किया, एंड हाँ कुछ पॉइंट तो मेरे छूटे हुए थे, तो मैंने बैच से वापस रीमैच करके उसे लिख लिया। एंड ये चैप्टर का सबसे टफ पार्ट मुझे वही लगता था, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, बट जब मैंने उससे गो थ्रू कर लिया तो सबसे ईजी पार्ट मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट हाँ सबसे ईजी पार्ट हो चुका है ये मेरे लिए अब, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मूवमेंट वाला पार्ट है, वो भी मुझे टफ लगता था, बट हाँ अब मुझे आसान लगता है। एंड गाइज, आप बताना कि आपका प्री बोर्ड 1 का रिजल्ट आ गया या अभी तक रिजल्ट नहीं आया। एंड गाइज, मुझसे मेरा एक जूनियर पूछा था कल कि भैया मेरा 9th ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि 10th में कोई ऑनलाइन बैच ले लूँ, जिससे मेरा प्रिपरेशन बूस्ट हो जाए और मेरा क्लास 10th में 95+ तो आ जाए। तो मैंने सोचा कि मैं उसको बता रहा हूँ तो मैं आपको भी बता दूँ। तो मैंने तो उड़ान 2025 बैच लिया था, जिससे मेरा प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ही बूस्ट हो चुका है। एंड गाइज, अभी उड़ान 2026 लॉन्च हो चुका है, तो मैंने उसे बता दिया कि उड़ान 2026 ले सकते हो। एंड अगर कोई जूनियर अभी देख रहा है जो क्लास 9th में है, तो वो भी उड़ान 2026 ले सकता है, बिकॉज इससे उसका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, एंड वो 95+ लाने में उसका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एंड अगर कोई क्लास 8 का बंदा देख रहा है, तो वो क्लास 9th में जाना चाहता है, मतलब जा रहा है, तो वो नीव ले सकता है, नीव भी आ चुका है। एंड जो क्लास 10th में, ऑफकोर्स मैं क्लास 10th में तो 11th में जाऊँगा तो मैं उदय लूँगा। एंड उड़ान तो मैं स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा हूँ, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो हाँ, तो अगर आप इसमें से कोई बैच लेना चाहो तो सब बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड अगर आप मेरा कूपन कोड STM150 यूज़ करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद गाइस, अभी फिलहाल तो मैं माइंड मैप लिख रहा था, वो चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का, बट मैंने पूरा नहीं लिखा, बस खिलाफत इशू तक लिखा, फिर उसके बाद मेरा मन भर गया तो मैंने छोड़ दिया। एंड मैंने उतना ही लिख के छोड़ दिया, बिकॉज मैं सुबह का पढ़ा हुआ था, ये इतना टॉपिक तो मुझे चेक करना था मुझे याद है कि नहीं अभी तक, एंड याद था, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मुझे गैप लग रहा था, उससे मैं नोट्स से चेक करके दोबारा मुझे याद आ रहा था तो मैं करने लगा था। एंड फिर उसके बाद मैंने PW के एंड गेम बुक से नेशनलिज्म इन इंडिया का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। एंड गाइस, ये बिल्कुल प्रमोशन नहीं है, ये बुक लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया ये बुक, इसलिए फिर मैं इस बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। इसमें अप्रॉक्स 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, एंड 5 मार्क्स 2 मार्क्स का सब क्वेश्चन है, कोई प्रमोशन नहीं है, बट मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, बहुत अच्छा बुक है ये, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड हाँ, इसका प्रमोशन वीडियो भी आएगा जल्दी ही। एंड ये सब देख सकते हो, जो मेरा पूरा मैसेज पड़ा हुआ है, ये तो माइंड मैप है जो मैंने बनाया था, 2 ही पेज बनाया है मैंने बस, खिलाफत इशू तक। एंड फिर ये सब जितना आंसर मैंने लिखा है 5 मार्क्स का क्वेश्चन का, वो 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का सब क्वेश्चन का, ये जो आंसर है वो है। एंड हाँ, बाकी देख सकते हो पूरा पड़ा हुआ है। चलो फिर इसे साफ़ करते हैं, एंड फिर उसके बाद हम सैम्पल पेपर लगाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने इसे साफ़ किया, एंड फिर मैं इंग्लिश का सैम्पल पेपर लगाने बैठ गया। एंड मैं इंग्लिश के सेक्शन बी के ग्रामर पोर्शन का ही क्वेश्चन कर रहा था, बिकॉज मेरे ग्रामर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। एंड लिटरली मैंने सैम्पल और 2 लगाया तो मेरा उसमें मार्क्स आया था 5 आउट ऑफ 10, बहुत डिसअपॉइंट हो गया मैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, एक और सैम्पल पेपर देते हैं, एंड फिर उसके बाद मैंने सैम्पल पेपर 3 दिया, एंड इसमें मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया। बहुत अच्छा क्या, मैंने स्कोर किया 10 आउट ऑफ 10। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से मुझे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, बट मैंने 11 किया, एंड उसमें से एक गलती हो गई तो इसको इग्नोर कर दो, 10 आउट ऑफ 10 आ गया मेरा। एंड फिर उसके बाद मैं बैठ गया SST का सैम्पल पेपर लगाने, मतलब सिर्फ MCQs। एंड गाइज, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, जिसमें मैंने डिसाइड किया था कि हम सब सब्सक्राइबर सबके साथ मिलकर एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और उसका कोई वीडियो लाएंगे, बट यार किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बट कोई बात नहीं, अगर आपको करना है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं उस पर कुछ ना कुछ अपडेट देते रहता हूँ। एंड गाइज, जो मैं सैम्पल पेपर सॉल्व किया था, अभी तो मैं सैम्पल पेपर 2 सॉल्व कर रहा था, इसमें MCQ सिर्फ मैंने सॉल्व किया था।
एंड रिजल्ट देख सकते हो मेरा MCQ में सिर्फ आया था 18 आउट ऑफ 20। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार और MCQ वाला सॉल्व करते हैं, सैम्पल पेपर SST का, शायद से उसमें मेरा 20 आउट ऑफ 20 आ जाए। एंड उसी लालच की वजह से मैंने मार्क्स कटवा दिया, बहुत खतरनाक वाला। पहले तो बस मेरा 2 मार्क्स कटा था एंड फिर उसके बाद डायरेक्ट मेरा 6 मार्क्स कट गया। आई हैव स्कोर्ड 14 आउट ऑफ 20। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगा। तो मैंने डिसाइड किया कि इतना कम मार्क्स कैसे आ सकता है। एंड अभी तो आंसर मैच कर रहा था मैं अपना सैम्पल पेपर का। एंड मैं आपको स्कोर दिखा दूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि मेरा 14 आउट ऑफ 20 आया है कि नहीं, तो हाँ देख लो आप, मेरा 14 आउट ऑफ 20 आया। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो एक और सैम्पल पेपर लगाते हैं, क्योंकि ईगो का बात आ गया था। एंड सैम्पल पेपर 4 लगाया एंड इसमें भाई 14 से अच्छा मार्क्स आया था, 18 आया था। वापस जैसा मैंने पहले वाले सैम्पल में स्कोर किया था उतना ही कर लिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब इससे ज़्यादा तो मार्क्स अब नहीं कटवा सकता मैं, कहीं फिर से रिस्क लिया और कहीं 10 मार्क्स आ गया तो इसलिए फिर मैं वहीं पर रुक गया। एंड 18 आउट ऑफ 20 स्कोर करके भाई मैं खुश हो गया। एंड आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं रुको आपको रिजल्ट दिखाई देता हूँ। देख सकते हो IAS को, मतलब मेरा सारा सही था तो मैच कर लिया था मैंने आंसर की से। एंड IAS को 80 आउट ऑफ 20, 18 आउट ऑफ 20, सॉरी 80 नहीं 18 आउट ऑफ 20। अब चलते हैं अपने दूसरे टास्क पे। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथ का ट्राइंगल चैप्टर का लेक्चर ले लेता हूँ, बिकॉज मेरा ये बैकलॉग लगा हुआ है। तो मैंने डिसाइड किया पहले मैं लेक्चर ले लेता हूँ। तो बस सर ने अपना इंट्रो दिया, इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ बताया। फिर मैंने डिसाइड किया कि इंट्रोडक्शन रहने देता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बहुत तेज़ नींद आ रहा था, अप्रॉक्स 4:30 हो चुके थे एंड मुझे बहुत तेज़ नींद आ रहा था। एंड ठंडी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठंडी में मुझे पढ़ना या ठंडी तो सीज़न मुझे पसंद नहीं। अब बताना कि आपका फेवरेट सीज़न क्या है। एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देखो तो टाइम स्टेप लगा के हाई मैसेज कर देना बस एक बार। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्ट BPT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के। एंड मैंने इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, इसमें अप्रॉक्स 20 से 25 क्वेश्चन थे, तो वो मैंने प्रैक्टिस किए। अब मुझे अच्छे से तो याद नहीं कि मैंने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, बट हाँ मैंने अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। एंड फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस में डाउट हो रहा था तो मैं देख ले रहा था लेक्चर। एंड देन फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो जो सर ने सिमिलैरिटीज़ वाला है थ्योरम, उसका मैं डायरेक्ट लेक्चर ही देख लेता हूँ। लेक्चर मतलब सर का इंट्रोडक्शन कि सर कैसे बता रहे थ्योरम वाला पार्ट। तो फिर मैं वो देखने लगा एंड फिर मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगा। आप देखना कि मैं लेक्चर देखते देखते बीच में ही सो गया था। देख सकते हो सर तो अभी पढ़ा रहे थे सिमिलैरिटीज़ वाला सारा, तो वहाँ बस मैं वो देख रहा था। एंड पता नहीं मैंने ये क्यों चूज़ किया, अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता तो डेफिनेटली मैं नहीं सोता, बट हाँ मैंने चूज़ किया। एंड देख सकते हो ये आते आते मैं सो चुका हूँ अभी। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई अब तो उठना पड़ेगा। फिर मैं उठ के चला गया, मतलब पैकअप कर लिया, उसके आगे कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, फिर मैं सोने चला गया। तो डेट्स इट, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड रिजल्ट 17 को मिलेगा मेरे बर्थडे के दिन, वो लोग वाट लगाना चाहते हैं मेरे स्कूल वाले। एंड मैं आपको 18 या 19 को वीडियो में बता दूं, या मैं हो सके तो 17 को ही अपलोड कर दूं। डेट्स इट, चलो बाय बाय।